चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे। पीएम मोदी के अचानक दौरे ने सभी को चौंकाया। पीएम ने लेह में अधिकारियों से की मुलाकात। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराए 2 बदमाश। एनकाउंटर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मी। डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार से मिले केजरीवाल, पत्नी को दिया 1 करोड़ का चेक। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर असीम गुप्ता की कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुई मौत। कयास लगाए जा रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह पहुंचने वाले हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने लेह पहुंचकर सभी को चौंका दिया है। वहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के संग बातचीत की। माता की जय, भारत माता की जय। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना, वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी ने सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधा संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जवानों के बीच पहुंचे तो वहां पर मौजूद जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे की सराहना की और कहा कि सेना के हाथों में भारत की सीमाएं सुरक्षित है। इससे पहले शुक्रवार को सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह जाना था, लेकिन गुरुवार को उनके कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। फिर तय हुआ था कि सिर्फ विपिन रावत ही लेह जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया। पीएम मोदी के साथ सीडीएस विपिन रावत के अलावा सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी लेह में मौजूद हैं। पिछले 2 महीने में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बात हो चुकी है, जिससे माहौल को शांत करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। कानपुर से शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल पुलिस कुछ बदमाशों को पकड़ने गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। जब रात को सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब पुलिस की टीम मोस्ट वांटेड विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन इसकी भनक बदमाशों को पहले ही हो गई थी, जिसके बाद एकाएक कानपुर में गोलियों की आवाजों ने सबको सन्न कर दिया। दरअसल कानपुर के बिठूर में बदमाशों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सीओ और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 2 बदमाशों को भी ढेर कर दिया गया। 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हेतु थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्पनी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कानपुर में हुई दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी के होश उड़ा दिए। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि विकास दुबे पर 60 मुकदमे दर्ज हैं, जिसको पकड़ने के लिए हमारी टीम देर रात वहां पहुंची थी। चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर की टीम यहाँ एक केस के सिलसिले में जो कि राहुल तिवारी बगल के गाँव के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ मारपीट, किडनैपिंग तथा अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तहरीर दिया था। उस सिलसिले में सीओ साहब के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी। यहाँ पे जो मेन विकास दुबे जो कि यहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट नंबर 152A
तथा इस पर 60 जघन्य अपराध छोड़ भैया अपने साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, 7 लोग इसमें घायल हैं। एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो कल तक उनके साथ थे, वे अब हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए हैं। 8-9 बजे पापा खाना खाने आए थे। उसके बाद फिर जब मैंने 3 बजे फ़ोन की तो किसी ने फ़ोन उठाया, बोला कि बेटा भी मुठभेड़ चल रही है, बाद में फ़ोन करते हैं। तो मैंने जब 6 बजे फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि कानपुर में कानपुर में अपराधियों के हमले में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 8 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों ने जिस अपरिमित साहस और अद्भुत कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, उत्तर प्रदेश उसे कभी नहीं भूलेगा। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस नहीं सुरक्षित तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं प्रियंका गांधी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में देर रात करीब 1.5 घंटे तक गोलियों की आवाजों ने सबके होश उड़ा दिए। हालांकि विकास दुबे मौके से फरार हो गया। पुलिस को वहां से AK-47 भी बरामद हुई है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दरअसल भारत बायोटेक और ICMR 15 अगस्त को कोवैक्सीन लॉन्च कर सकते हैं। इसकी तैयारी पूरी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रायल के बाद इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाता है या नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च की जा सकती है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली। ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अंतिम परिणाम सभी क्लिनिकल ट्रायल कामयाब होने पर ही निर्भर करेंगे। सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। कोरोना के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहे डॉक्टर असीम गुप्ता की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम केजरीवाल उनके परिवार वालों से मिले और उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। पिछले दिनों लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर असीम गुप्ता की कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मौत हो गई। वो कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में लगातार शामिल थे। डॉक्टर असीम गुप्ता के दिलशाद गार्डन स्थित आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात के दौरान सीएम केजरीवाल ने असीम गुप्ता की पत्नी डॉक्टर निरुपमा को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया, जिसका ऐलान पिछले दिनों आप सरकार की ओर से किया गया था। इस मौके पर सीएम ने कहा, डॉक्टर असीम गुप्ता कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते शहीद हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर असीम गुप्ता कोरोना के मरीजों का, दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते और उनकी सेवा करते करते शहीद हो गए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो इस वक्त दिल्ली में जिस तरह से कोरोना से लड़ते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है कोरोना की लड़ाई में। और डॉक्टर असीम गुप्ता जैसे बहुत विरले लोग होते हैं। मैंने LNJP में भी उनके कई कोलीग से बात की। डॉक्टर सुरेश यहाँ पे हैं मौजूद, जो LNJP के हमारे हेड हैं।
सब लोग बताते हैं कि किस तरह से वो बढ़ चढ़ के उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं की कि मुझे कोरोना हो जाएगा। उन्होंने बढ़ चढ़ के उन्होंने कोरोना के मरीजों की सेवा की। यहाँ पे भी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कॉलोनी में किसी को भी कुछ हो जाता था तो वो सबसे आगे रहते थे। तो ऐसे नोबल सोल बहुत कम होते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। वहीं डॉक्टर असीम गुप्ता की पत्नी ने बताया कि वो हमेशा लोगों की सेवा के लिए आगे रहते थे। आप इस प्रोफेशन में हो, आपको तो ह्यूमन होना चाहिए। आप घर में तो बैठ नहीं सकते हो, आपको तो आगे आके पेशेंट्स को सर्व करना चाहिए, नेशन को सर्व करना चाहिए। हमेशा कहते थे, उन्होंने कभी इस काम से उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, हमेशा काम में लगे रहे। कभी किसी बात से उन्होंने डरे नहीं। मुझे इस बात पर गर्व भी है। एक तरफ दुख है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि मेरे हस्बैंड ने इस तरह से एक वॉरियर की तरह से इतना फाइट किया। लेकिन सबसे बड़ा दुख है हमको नहीं बचा पाए। बहरहाल देश में इस समय डॉक्टरों ने जो भूमिका निभाई है वो हमेशा याद रखा जाएगा। कोरोना के इस काल में जान हथेली पर लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को पूरा देश सम्मान करता है। पाकिस्तान से एक बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के शेखपुरा में ट्रेन और मिनी बस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें लगभग 29 सिख तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा हम आपको शाम 7 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक बता रहे हैं। पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में लाहौर के पास शुक्रवार को एक यात्री बस और ट्रेन की टक्कर में लगभग 29 सिख तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये आंकड़ा शुक्रवार शाम 7 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक है और कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पाकिस्तान रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये टक्कर फरुखाबाद और बहालीवाला के बीच स्थित एक रेलवे क्रॉसिंग पर हुई। ये बताया गया था कि सिख श्रद्धालु पेशावर से गुरुद्वारा सच्चा सौदा से यात्रा कर रहे थे, जबकि ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। तभी अचानक ये घटना हो गई। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधाएं देने का आदेश दिया। बॉलीवुड ने एक और हस्ती को खो दिया है। महान कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। गौरतलब है वो काफी समय से अस्वस्थ चल रही थी। साल 2020 बॉलीवुड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बॉलीवुड ने छोटे से अंतराल में ऐसे नायाब कलाकारों को खो दिया है कि अब उनकी कमी हमेशा महसूस होने वाली है। इसी लिस्ट में नाम जुड़ गया है महान कोरियोग्राफर सरोज खान का, जिनका शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। सरोज खान कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन वो यूं सभी को अलविदा कह चलेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो चलिए जानते हैं उनके सफर के बारे में। सरोज खान का सफर। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ। कम ही लोगों को पता है कि सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल है। सरोज खान ने महज 3 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म नजराना थी, जिसमें उन्होंने श्यामा नाम की बच्ची का किरदार निभाया था। 50 के दशक में सरोज खान ने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करना शुरू किया। 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर की तरह जुड़ी। फिल्म मिस्टर इंडिया, नगीना, चांदनी, तेजाब, थानेदार और बेटा के गानों में धूम मचा दी। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों ने उन्हें अपना डांस गुरु माना। सरोज खान ने करीब 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया है। सरोज खान के निधन पर फैंस तो उन्हें श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं। इंडस्ट्री के दिग्गज भी कोरियोग्राफर को याद कर भावुक हो रहे हैं। हर बड़ा सितारा सरोज खान के निधन से दुखी है और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहा है। एक्ट्रेस उनके साथ बिताए पुराने दिन याद कर भावुक हो रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.